हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में। मुगल एम्पायर में फर्स्ट किसके बारे में पढ़ेंगे? बाबर के बारे में। बाबर का टाइम पीरियड था 4 साल का, 1526 से 1530 तक। उसका पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ही वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ तैमूर ऑन हिज फादर साइड। फादर के साइड से वो तैमूर से बिलोंग करता था एंड मदर के साइड से वो फादर के साइड से तैमूर से एंड मदर के साइड से वो चेंगिज खान के साइड से बिलोंग करता था। His family belonged to Turkish race और the section was चगताई सेक्शन ऑफ तुर्किश रेस से वो बिलोंग करता था एंड दे आर कॉमनली नोन एज मुगल्स। ये मैप है इंडिया एट द टाइम ऑफ मुगल्स इन्वेंशन के टाइम में, ये मैप है। ओरिजिनली वो कहाँ पे रूल करता था? ओरिजिनली बाबर वाज रूलिंग इन फरगना। फरगना कहाँ पे? अभी मॉडर्न नेम इज उज्बेकिस्तान में रूल करता था। वो 12 साल में ही राजा बन गया था आफ्टर हिज फादर्स डेथ। उसके फादर का नाम क्या था? सुल्तान उमर शेख मिर्जा। उनके डेथ के बाद ही बाबर राजा बन गया था। बाबर वाज कॉल्ड कलंदर फॉर हिज ऑनेस्टी के लिए उसको कलंदर भी कहा जाता था। ही वॉज इन्वाइटेड टू अटैक इंडिया। उसको किसने इन्वाइट किया था? 3 लोग थे। दौलत खान लोधी जो सूबेदार थे पंजाब के, आलम खान जो इब्राहिम लोधी के अंकल थे एंड राणा संगा, इन्होंने इन्वाइट किया था। फिर बाद में इनके साथ ही बाबर का युद्ध हुआ था। ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो बाबर का फर्स्ट अटैक कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट बैटल इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था पानीपत में इन 1526। तो लगातार जो भी 4 बैटल से लगातार 1526, 1527, 1528 एंड 1529। तो फर्स्ट बैटल कब हुआ था? 1526 को विथ इब्राहिम लोधी एट पानीपत। पानीपत के युद्ध में बाबर ने एक डिवाइस, जो एक नया तरीका यूज किया था, उसको बोलते हैं रूमी डिवाइस और ओटोमन डिवाइस। ठीक है। ऑन द सिस्टम, द वॉरफेयर सिस्टम इज कॉल्ड तुलगमा सिस्टम एंड हिज आर्टिलरी वाज लेड बाय उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। जो उसका जो अस्त्र शस्त्र रखने का जो सेक्शन था उसको कौन लीड करते थे? उस्ताद अली एंड मुस्तफ़ा। फिर सेकेंड बैटल हुआ राणा संगा के साथ। ही डिफीटेड राणा संगा ऑफ मेवार इन द बैटल ऑफ खनवा। बैटल ऑफ खनवा कब हुआ? इन 1527 विथ राणा संगा। फर्स्ट बैटल कब हुआ था? पानीपत 1526 और पानीपत विथ इब्राहिम लोधी। सेकेंड बैटल हुआ एट 1527 विथ राणा संगा एट खनवा। दिस वीक, जब राणा संगा हार गए उसके बाद राजपूत सेक्शन वीक पड़ने लगा। इस जीत के बाद बाबर को टाइटल मिला, गाजी का टाइटल मिला। थर्ड बैटल कब हुआ? 1528 को। वो भी एक राजपूत रूलर के साथ, उनका नाम था मेदिनी रॉय। ये कहाँ पे हुआ था? चंदेरी में हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता है बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है। फिर फोर्थ बैटल हुआ विथ महमूद लोधी। ये थे इब्राहिम लोधी के ब्रदर थे। एट बैटल ऑफ ये घाघरा में, तो इस कॉल बैटल ऑफ घाघरा इन 1529। किसके साथ हुआ था? महमूद लोधी के साथ। इन सब में सारे युद्ध में सारे जो 4 अटैक किए थे उसने, तो सारे में बाबर ने ही जीता था। हिज विक्ट्रीज लीड टू द रैपिड पॉपुलराइजेशन ऑफ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। उसके जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग था ये सब, वो धीरे धीरे फेमस होने लगा इंडिया में। ही डायड इन 1530। तो बाबर का डेथ कब हुआ था? 1530 को। ही ब्यूरिड एट आरामबाग इन आगरा। आगरा के आरामबाग में उसको ब्यूरिड किया था, बट लाटर फिर उसको वहाँ से हटा के उसके बॉडी को फिर आरामबाग ऑफ काबुल, तो अभी उसकी बॉडी काबुल में ही है। हिज मेमोर बाबरनामा, और जिसको तुझ के बाबरी कहा जाता है, ये तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था। बाबरनामा और तुझ के बाबरी किस लैंग्वेज में था? तुर्किश लैंग्वेज में। बाबर का ये बाबरनामा, इट शोज हिज ह्यूमैनी आउटलुक एंड सेंसिटिविटी टू द ब्यूटी ऑफ नेचर। इसके बाद हम जानेंगे हुमायूं के बारे में। हुमायूं का टाइम पीरियड कब था? 1530 से 1540 तक, ये 10 साल था। फिर बाद में 1 साल 1555 से 1556 तक। ही वॉज बॉर्न टू महिम बेगम। उसकी मदर का नाम, हुमायूं का मदर कौन था? महिम बेगम। वो एक सिया मुस्लिम थी एंड
उसके पिताजी का नाम था बाबर। द थ्रोन इनहेरिटेड बाई हुमायूं वॉज नॉट ए बेड ऑफ रोज, मीन्स उसका वो जो लाइफ था वो इतना ईजी नहीं था। हुमायूं, अब जब उसको गादी मिला उसके बाद उसने क्या ब्लंडर किया था, क्या हुमायूं ने क्या किया था, उसके एम्पायर को उनके तीनों भाई में डिवाइड किया था। उनके तीनों भाई, इसका नाम क्या है, कामरान, हिंडाल एंड अस्करी, इन तीनों में उसने डिवाइड कर दिया था। कामरान, हिंडाल एंड अस्करी। ही बिल्ट दीन पन्हा दिल्ली, दिल्ली में उसने दीन पन्हा बनाया था, ठीक है। एंड दैट टाइम शेरशाह सूरी ग्रेजुअली गेंड पावर ड्यूरिंग हिज टाइम, हुमायूं के टाइम पीरियड में शेरशाह सूरी धीरे धीरे पावर में आने लगा। फिर ही वॉज अटैक्ड इन 1539, शेरशाह सूरी ने हुमायूं के ऊपर अटैक किया। ही वॉज अटैक्ड बाई शेरशाह सूरी एट चौसा, चौसा तो बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था, बैटल ऑफ चौसा इन 1539 बिटवीन शेरशाह सूरी एंड हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था और वहाँ से चला गया था। उसको सेव किसने किया था, बाय निजाम, ही वॉज ए वाटर कैरियर, उसने उसको सेव किया था। फिर नेक्स्ट बैटल हुआ उसका शेरशाह सूरी के साथ इन कनौज में, तो उसको बैटल ऑफ कनौज भी वाला बोला जाता है, और बैटल ऑफ बिलग्राम नेक्स्ट ईयर 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ था, एंड 1540 में बैटल ऑफ कनौज हुआ। इसमें भी वो शेरशाह, ही वॉज डिफीटेड बाय शेरशाह, शेरशाह ने इसको अगेन डिफीट कर दिया और वो वहाँ से चला गया फॉर 15 ईयर्स। ही फर्स्ट नियरली 15 ईयर इन एक्जिल, बाहर वो घूमता रहा 15 ईयर। फर्स्ट फ्ली टू सिंध, सिंध चला गया, व्हिच वाज अंडर शाह हुसैन अरगना। इन 1545 ही वेंट टू पर्शियन एम्परर, एक थे तमसास कोर्ट, वो वहाँ पे 1545 को गया। तो 1540 से 1555 तक वो बाहर घूमता रहा, अलग अलग जगह गया वो। फिर वो वापस आया कब, 1555 को। 1545 को शेरशाह का डेथ हो गया था, उसके बाद फिर हुमायूं वापस आया। शेरशाह वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन इस्लाम शाह, उसने रूल किया 1553 तक, शेरशाह सूरी का डेथ कब हुआ, 1545 को डेथ हुआ शेरशाह सूरी का। उसके बाद उसका जो सन था इस्लाम शाह, उसने गादी संभाली 1553 तक, ठीक है। तो अगेन ही वॉज सक्सीडेड बाय आदिल शाह सूरी। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द, वो उतना अच्छा राजा नहीं था, वो मौज मस्ती में रहता था। तो उस टाइम पे फिर हुमायूं वापस आया। ही वॉज इन द आदिल शाह सूरी, ही वॉज वेरी फैंड ऑफ प्लेजर एंड लेफ्ट द अफेयर ऑफ हिज गवर्नमेंट इन द हैंड ऑफ हेमू, हेमू उसका मिनिस्टर था, तो आदिल शाह खुद कुछ काम नहीं संभालता था, उसके मिनिस्टर को ही काम संभालने के लिए छोड़ दिया था। हिज ऑथोरिटी वॉज चैलेंज्ड बाय इब्राहिम शाह सूरी एंड सिकंदर शाह सूरी। सो देयर इज अ नंबर ऑफ ब्लडी बैटल्स इन सूरी जो डायनेस्टी थे, जो रूलर्स थे, उनके बीच जो युद्ध होने लगा, तो धीरे धीरे वो वीक पड़ गए। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल दिस वाज द शेरशाह एम्पायर ब्रोकन अप, ये टूट गया। तो उस टाइम जो बैरम खान था, एक बैरम खान था, ये हुमायूं का मोस्ट फेथफुल ऑफिसर था, उसने हेल्प किया हुमायूं को इन रीगेनिंग उस पावर। आफ्टर द बैटल ऑफ मछीवाड़ा एंड सरहिंद, फिर हुमायूं वापस पावर में आ गया। बट एक साल के बाद ही हुमायूं वापस कब आया, 1555 को, पर ही डायड इन 1556 को उसका डेथ हो गया ड्यू टू ए फॉल फ्रॉम हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग स्टेयर्स, वो शेर मंडल जिसको बोलते हैं, वो दिल्ली में उसने ही बनाया था, उसी से गिर के उसका डेथ हो गया। 7 months आफ्टर ही कैप्चर दिल्ली, वो बस 7 month ही रूल कर पाया। इट इज सेड अबाउट हिम दैट हुमायूं ट्रम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड ट्रम्बल्ड आउट ऑफ इट। ये किसने बोला था, बाय हिस्टोरियन लेनपुल ने बोला था। हुमायूं earned the title of Ihsan-e-Kamil. Ihsan-e-Kamil means द परफेक्ट मैन, क्योंकि उसके वो बहुत पीसफुल था और उसके बाद पेशेंस बहुत था, क्योंकि वो 10 साल रूल किया, फिर 15 साल बाहर एज एन एक्सिल घूमता रहा, फिर 1 साल रूल किया, फिर उसकी डेथ हो गई। गुलबदन बेगम उसकी सिस्टर थी, उसने लिखा है हुमायूंनामा। तो बाबर और हुमायूं के बारे में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।